आज हम जानेंगे बलद ग्रुप के बारे में। ये क्या होता है और ये बलद ग्रुप को हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसे आसानी से समझने के लिए हम आरबीसी का शेप बनाते हैं। यहाँ पे ये आरबीसी का शेप हुआ। एक और बनाते हैं, ये आरबीसी है। ठीक है, साइंटिस्टों ने क्या देखा, जब बहुत सारे आदमी का ब्लड कलेक्ट किया गया तो उसमें आरबीसी को देखा गया। तो आरबीसी का जो शेप था वो क्या था, बाइकॉन्केव शेप था। लेकिन आरबीसी का शेप यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन जब और डीपली देखा गया तो आरबीसी के ऊपर क्या था, कुछ था, कुछ लग रहा था उसके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ जब और आरबीसी को देखा गया तो उस पर भी कुछ था, उस पर समथिंग लाइक दिस, इस तरह का था। तो जैसे होता है ना कि एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ट्रॉली पे क्या होता है कि टैग लगा दिया जाता है एक दूसरे को अलग करने के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आरबीसी है, एक ये आरबीसी, एक ये आरबीसी है। उस पर क्या था कि एक टैग था इस तरह का और उस पर दूसरे पे इस तरह का टैग था। ये दोनों एक दूसरे से अलग था। तो ये जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ है उसको एक नाम दे दिया गया। उसका नाम क्या दिया गया, उसको बोला गया एंटीजन। जो भी हो, हम आगे देखेंगे। उसको नाम क्या दे दिया गया, उस चीज़ को नाम दे दिया गया एंटीजन। यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। जब और आरबीसी को देखा गया तो उसमें क्या था, एक और आरबीसी, एक ये रहा। ठीक है, जब और आरबीसी को देखा गया तो उसमें क्या था कि इस तरह का और इस तरह का दोनों प्रेजेंट था, दोनों तरह का था। ठीक है, अच्छा, कुछ आरबीसी में कुछ था ही नहीं, कुछ आरबीसी के सरफेस पे कुछ नहीं था। तो जिसके सरफेस के ऊपर इस तरह का कुछ था उसे बोल दिया गया, हमने कहा ना कि सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ है उसे बोला गया एंटीजन। अब एक दूसरे को अलग करने के लिए एक का नाम रख दिया गया ए एंटीजन, दूसरे का बी एंटीजन, फिर जिस पे दोनों हैं उसको ए बी एंटीजन। ठीक है, ये नाम रखा गया। उसका हम देखते हैं उसको क्या बोला गया। इस पे क्या था, कुछ एंटीजन नहीं था, इसको भी हम देख लेते हैं। अब जिस पे ए एंटीजन था इसका नाम क्या रखा मैंने, ए एंटीजन। जिसके ऊपर ए एंटीजन था उसको बोला गया ए बलद ग्रुप। जिसके ऊपर बी एंटीजन था उसको बोला गया बी बलद ग्रुप। और जिसके ऊपर ये ए और बी दोनों एंटीजन था उसको बोला गया ए और बी बलद ग्रुप। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसके सरफेस के ऊपर कुछ था ही नहीं तो इसको बोल दिया गया ओ बलद ग्रुप। यहाँ तक ठीक है ना। अच्छा, इसको हम बोलेंगे ए एंटीजन है तो ए बलद ग्रुप है और बी एंटीजन है तो बी बलद ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है। इसको आसानी से आप लंबे समय तक याद करने के लिए आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आसानी से, है ना, भूल नहीं जाए। इसलिए इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि एंटीजन, ये जो एंटीजन है, एंटीजन इज इक्वल टू बलद ग्रुप। क्या होगा, बलद ग्रुप। इसको अब हमेशा याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है, जब बोला जाएगा बताइए ए एंटीजन पे कौन सा बलद ग्रुप होगा, तो ए एंटीजन तो ए बलद ग्रुप, बी एंटीजन तो बी बलद ग्रुप। अच्छा, ए बी एंटीजन वाले पे तो ए बी बलद ग्रुप। जिस पे कोई एंटीजन ना हो तो उसको हम सिंपली बोल देंगे कि ओ बलद ग्रुप। इसको आप बस याद रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बोला जाए ए बलद ग्रुप है उस पर कौन सा एंटीजन होगा तो ए। बी बलद ग्रुप उस पर कौन सा एंटीजन तो बी एंटीजन। ए बी बलद ग्रुप है तो उस पर कौन सा एंटीजन होगा तो ए बी एंटीजन। बोला गया ओ बलद ग्रुप है तो उस पर कौन सा एंटीजन होगा तो उस पर कोई एंटीजन नहीं होगा। इसको आप याद रखिएगा लास्ट वाले को। यहाँ तक क्लियर हो गया, एंटीजन की हम बात समझ गए। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे कि जो एंटीजन होता है ये किस बेसिस पे बलद ग्रुप को डिसाइड करता है, उसको हम देख लेते हैं। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब एक बात बताइए, ये जो एक टाइप, दो टाइप और तीन और ये चार तरह का ब्लड ग्रुप आ गया। ये चार तरह का जो यहाँ पे हम ब्लड ग्रुप देख रहे हैं ये किस हिसाब से देख रहे हैं, एक ट्रायंगुलर शेप है, एक स्क्वायर। एक्चुअल में ये शेप नहीं होता है, मैं समझाने के लिए ट्रायंगुलर ले लिया, और स्क्वायर शेप एक्चुअल में कुछ भी होता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक में ऐसा शेप है, दूसरे में ऐसा शेप है। एक्चुअल में ये दो शेप ही तो चार के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जिसमें ऐसा था उसको ए, जिसमें ऐसा था उसको बी, जिसमें ये दोनों था उसको ए बी, जिसमें ये दोनों में से कोई नहीं था उसको ओ बलद ग्रुप बोला गया। ऐसा ही है ना। तो इस दोनों के बेसिस पे ही तो चार बलद ग्रुप बना।
तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये दोनों क्या है, ये दोनों है एंटीजन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लड ग्रुप इज डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आप ब्लड ग्रुप को ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक बातें थी एंटीजन के बारे में। अब हम इसके आगे जानेंगे कि इसके आगे सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होती, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लड ग्रुप में शामिल होता है ना, ये ब्लड में जो शामिल होता है हम देखते हैं वो क्या होता है। अब देखिए ये जो ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, इसको हम पहले मिटा लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये ए ब्लड ग्रुप है। अब बताइए कोई आदमी है, कोई आदमी है, ठीक है, उस आदमी के अंदर उसका आरबीसी जब देखा गया तो उसके मान लीजिए ये ए ब्लड ग्रुप है ना, इसमें मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप का आदमी क्या है, बी ब्लड ग्रुप है इसका। जब बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा है तो उसमें इससे अलग होगा। उसमें कैसा होगा, मान लीजिए उसमें होगा इस तरह का कुछ, उसमें कुछ इस तरह का होगा। एक बात बताइए, जब ये ब्लड इस आदमी के अंदर डाला जाएगा तो आपको क्या लगता है कि ये ब्लड इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्या? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आरबीसी और ये आरबीसी की जहाँ तक बात है दोनों सेम है ना, ये और ये इस दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये और ये दोनों अलग हो गया ना, तो बॉडी जो होता है ना वो नया चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। उसे क्या लगता है कि बॉडी को लगेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है, ये कोई नया चीज़ है। तो जब नया चीज़ देखेगा तो ये क्या करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, इसके साथ फाइट करेगा। ये जो फाइट जो कर रहा है, ये जो फाइट करने वाला जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे हम? एंटीबॉडी। ये फाइट करने वाला क्या बोलेंगे? एंटीबॉडी। इसके ब्लड को आप इसमें डालिएगा तो ये दोनों सेम है, ये अलग है। जब अलग है बॉडी को लगे ये नया चीज़ है, नया चीज़ को देखेगा तो फाइट करेगा। तो जो फाइट करता है ना उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी एक तरह से क्या हुआ कि इसका दुश्मन हो गया कि नहीं हुआ, बी वाला का तो साथ दे रहा है, उसको बचा रहा है, और ए वाले का दुश्मन हो गया ना, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं एंटीबॉडी किसके बराबर है? दुश्मन के बराबर। इसको आसानी से याद रखने का मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है, किस तरह का काम कर रहा है ये दुश्मन की तरह। अब दुश्मन बोल देने से आपको देखिए कितना आसानी से कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं। तो एंटीबॉडी की जब आप बात आएगी तो हम क्या यहाँ पे बोलेंगे, एक दुश्मन है जिसके पास बंदूक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। जैसे ही दूसरा नया चीज़ आता है इसमें तो क्या करता है, गोली चला के उसको मार देता है एक तरह से, ठीक है। अपना अंदाज उसको फाइट करने का जैसे भी करता है। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से एक्चुअली में ये होता है। यहाँ तो क्लियर हो गया, एंटीबॉडी को हम सिंपल क्या बोलते हैं, दुश्मन की तरह, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बनाए हुए थे, इसको हम दोबारा से यहाँ बना लेते हैं। एंटीजन तो हो गया यहाँ खत्म। अब देखिए दोबारा यहाँ बनाते हैं। ये हो गया आरबीसी। किसी के ऊपर इस तरह का था, है ना, किसी के ऊपर दोनों था और किसी के ऊपर क्या था, कुछ नहीं था। एक के ऊपर इस तरह था, दूसरे पे ऐसा था, तीसरे पे क्या था, ये दोनों था, एक के ऊपर नहीं था। तो एक बात बताइए, इसको तो हमने नाम दे दिया क्या, इसको हमने नाम दिया ए ब्लड ग्रुप। क्या बोला इसको? ए ब्लड ग्रुप। इसको बोला बी ब्लड ग्रुप, इसको बोला ए बी ब्लड ग्रुप, और इसको बोला ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब एक बात बताइए, ये जो ए ब्लड ग्रुप है, ये ए वाला अपने अपने जैसे को तो ब्लड दे देगा ना, अपने जैसे को तो ब्लड दे देगा। क्यों? क्योंकि जब ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को देगा तो ये दोनों इसके लिए तो सिमिलर है ना, इसका शेप सिमिलर है और ये दोनों सिमिलर है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है। लेकिन वहीं आप देखिए, जब ए ब्लड ग्रुप बी को देने जाएगा तो बी वाले को जब देगा तो उसमें ये और ये शेप तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये और ये दोनों अलग हो गया, जिस वजह से क्या क्लम्पिंग हो जाएगी और पर्सन का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हर बॉडी के अंदर क्या होता है, फाइट करने वाला एक सोल्जर की तरह होता है कुछ, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, ये जो ए एंटीजन है, ए एंटीजन होने की वजह से ए ब्लड ग्रुप है, और जब ए ब्लड ग्रुप है
उसमें एक बात बताइए आप कि ए ब्लड ग्रुप होने की वजह से इसमें किस तरह का एंटीबॉडी होना चाहिए इसके प्लाज्मा के अंदर। इसके अंदर ए एंटीबॉडी होना चाहिए, एंटीबॉडी, या बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी होना चाहिए। बताइए एंटीबॉडी मैंने क्या समझा वहाँ पे, एंटीबॉडी लाइक दुश्मन। तो ए एंटीबॉडी मतलब ए का दुश्मन, बी एंटीबॉडी मतलब बी का दुश्मन। तो इसके अंदर, इस ब्लड के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होना चाहिए, ए का दुश्मन होना चाहिए या बी का दुश्मन। ऑब्वियसली ए का दुश्मन नहीं होगा ना, ए का दुश्मन होगा तो इसी को मार देगा। बी का होगा, बी एंटी, ए वाले ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी होगा तब ना बी जैसे ही इसमें आएगा तो बी को मार देगा। तो इसमें ए वाले में कौन सा एंटीबॉडी होना चाहिए, बी वाला। क्यों कि जब बी का एंटीबॉडी होगा, क्या मतलब कि बी एंटीबॉडी मतलब ये होगा कि ए ब्लड ग्रुप में, तब तक तो ठीक है, जैसे बी वाला ब्लड ग्रुप इसमें इंटर करेगा बस बी का दुश्मन पहले से इसके अंदर तैयार है, इसको मार के खत्म कर देगा। तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी। बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी होगा, कौन सा एंटीबॉडी, तो ए एंटीबॉडी होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम आगे देखेंगे। अच्छा, जिसमें दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन और बी एंटीजन। अब इसमें एक बात बताइए, आप ए एंटीबॉडी अगर रख दीजिए, ठीक है, ए एंटीबॉडी रख दीजिए और फिर बी एंटीबॉडी दोनों रख दीजिए, देखिए क्या होगा। मैंने क्या बताया कि ए एंटीबॉडी मतलब ए का दुश्मन। ए एंटीबॉडी अगर इसके प्लाज्मा में होगा तो ए एंटीबॉडी मतलब इस वाले को मार देगा, बी वाला होगा तो इस वाले को मार देगा। तो क्या होना चाहिए, दोनों एंटीबॉडी इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके खुद के ब्लड को कलम करवा देगा, है ना। तो ये दोनों एंटीबॉडी इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, जिसमें जीरो यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप में क्या होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं, कोई एंटीजन नहीं है इसमें। जब कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें तो ये वाला भी इंटर कर सकता है और ये वाला भी इंटर कर सकता है। तो उसको मारने के लिए क्या चाहिए, उसको मारने के लिए हमको चाहिए ए एंटीबॉडी, मतलब ए का दुश्मन चाहिए और बी का दुश्मन तो इसमें रखेंगे ना, नहीं तो बी वाला तो इंटर कर जाएगा इसमें। तो बी को मारने के लिए भी हमको बी का दुश्मन रखना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, बी एंटीबॉडी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी में क्या बोले, एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब आसानी से इस चीज़ को याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रखिएगा कि एंटीजन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बस ये याद रखिए आप। इसको याद रखने से फायदा क्या होगा, अगर पूछा जाए बताइए ए ब्लड ग्रुप है यानी कि ए एंटीजन और ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगा, तो डिफरेंट होना चाहिए। तो ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी एंटीजन है तो ए बी एंटीजन मैंने यहाँ पे समझा दिया, उसको आप याद रखिए। ए बी एंटीजन में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अच्छा, ओ एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप है यानी कि कोई एंटीजन नहीं, और जब कोई एंटीजन नहीं तो उसमें दोनों का दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये लाइन को याद रखिएगा जिससे आपको समझने में आसानी हो।